एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है हमारे गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व लिखने के बाद लिख लेते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए इस क्वेश्चन को उल्टा शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके एग्ज़ाम में आप अपना टाइम को सेव कर पाएंगे, स्पेस को सेव कर पाएंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टाइम को सेव करते हुए एंड विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप वॉट एवर इज़ गिविंग जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट आप इसको देख सकते हैं कि ये 2 का क्यूब है, तो हमने यहाँ सबसे पहले 2 का क्यूब एंड b का क्यूब राइट किया। देन हम इन दोनों से ये देख सकते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल है, मींस हमारी x प्लस y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो हम उसको रफ में लिखने की बजाय नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, डायरेक्टली हमें 2a हमारा मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब हम राइट कर देंगे। ये इसके पहले वाली स्टेप में हमें सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के फॉर्म का हमारे पॉलिनोमियल को बनाना है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ रीज़न दे देंगे ताकि हम आइडेंटिटी इजीली देखकर हम अपने इस एक्सप्रेशन को बना सकें। x प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल टू x का क्यूब, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से, अदरवाइज यू गाइस वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। सी अब आपको इस आइडेंटिटी को रफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड दोबारा आपको एज रीज़न मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को देखते हुए अपने सेकंड एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे। सी यू कुड सी x वाला हमने एक्सप्रेशन ब्रेक कर दिया, y का वेरिएबल ब्रेक कर दिया। अब हमारे बीच के 2 बचते हैं। सबसे पहले 3x का स्क्वायर y, 3x का स्क्वायर, x हम यहाँ से देख सकते हैं, y हमारा b है, दिस इज मल्टीप्लाई। नाउ 3xy का स्क्वायर, x हमारा क्या है 2a, तो हमने यहाँ पे 2a लिख दिया एंड हमारा y इज़ b, तो b का होल स्क्वायर, दैट्स इट। नाउ डायरेक्टली हमने पहले ये लिख ही दिया है एंड यहाँ पे आप इसको 3 बार खोल के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दीजिए, बिकॉज फैक्टर्स मोस्टली ओपन फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो इन दिस वे फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में इसी तरीके से अगर उल्टा सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, आप क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे एंड आपको आइडेंटिटी वगैरह अपने रफ में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे। नेक्स्ट मैं आपको एक माइनस का भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट राइट इट डाउन। देन यहाँ पे हमने a एंड b का टर्म लिख लिया। अब डायरेक्टली हमारे जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी मेंशन कर देती हूँ। आप खुद भी आइडेंटिटी सबसे पहले रीज़न के फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। सो व्हाट इज़ x माइनस वाई का होल क्यूब, इट इज़ x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब। सो दिस इज़ अवर x माइनस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी। प्लस वाले केस में तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये टर्म लिख सकते हैं। बट इस केस में हम डायरेक्टली अपना क्यूब वाला फॉर्म, मीन्स हम इस फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को नहीं लिख सकते। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करना होगा, उसका रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर वाई, सो 3x स्क्वायर, x हमारा 2a है
तो हमने 2a का होल स्क्वायर ले लिया। y, नाउ y को हमें माइनस के टर्म में लेना होगा यहाँ पे, तो ये हमने प्लस कर दिया। y को हमने क्या लिया, माइनस b, तो हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। जब आप b का क्यूब क्या होगा, हमारी जो पावर है वो ऑड है, तो फाइनल आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। दैट इज़ वाई हमने y के टर्म को माइनस b ले लिया। नाउ व्हाट कम नेक्स्ट, इट इज़ 3xy का स्क्वायर, सो प्लस 3x। व्हाट इज़ x, इट इज़ 2a, and what is y, it is minus b का whole square. Now you can write this term. What is y, it is minus b. So in this way you could solve this minus वाली identity के factorization. So now you could just write it down like this. सो इस तरीके से हम प्लस एंड माइनस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसी मेथड को आप फॉलो कीजिए एंड इजीली यू कुड जस्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स। नेक्स्ट सी थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमने राइट किया, देन यू कैन सी 3 का क्यूब, दिस इज़ अगेन सिमिलर टू दिस। हमने माइनस क्यों लिया है मैं आपको पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसको भी आप उल्टा ही सॉल्व कीजिए, इट मेक्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगेन हमने आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के फॉर्म में इसको ब्रेक किया, देन हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में 3 माइनस वाई ए के फॉर्म में लिखा एंड देन हमने उसको 3 बार राइट कर दिया। सो दिस इज़ अवर पार्ट थर्ड। फोर्थ, दिस इज़ 4a का क्यूब 27 इज़ अगेन माइनस 3 क्यों लिखा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। एंड हमने इसको आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के फॉर्म में ब्रेक किया एंड देन हमने आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड अपने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली 4a माइनस 3b का होल क्यूब राइट कर दिया एंड देन हमने उसको 3 प्रोडक्ट्स के फॉर्म में राइट कर दिया। सो दिस इज़ पार्ट फोर्थ। फिफ्थ, 27 इज़ 3 का क्यूब एंड 216 इज़ 6 का, सो 1/6। ये कैसे फाइंड आउट किया हमने कि ये 216 का ऐसी फ्रेंड्स, हम सबको पता होता है कि 5 125 का क्यूब है, तो ऑब्वियस है 5 से ऊपर ही कोई नंबर होगा जो उसका क्यूब होगा। सो 6, आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए रफ में, एंड अदरवाइज़ अगर आपको याद है तो डायरेक्टली यू कुड राइट इट डाउन। देन हमने 3x स्क्वायर वाई की फॉर्म में लिखा, इसको 3x वाई के स्क्वायर। नाउ हमने आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड टर्म यूज़ किया, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, एंड लास्ट में हमने 3 टाइम्स फैक्टर्स के फॉर्म में उसको राइट कर दिया। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट प्रैक्टिस इट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी सिंपल। थैंक यू।